जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीयावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। तुरीया है चौथी अवस्था। तुरीयावस्था का अर्थ है परम ज्ञान। तुरीयावस्था का अर्थ है कि किसी प्रकार का अंधकार भीतर न रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो उठे, जरा सा कोना भी अंतस का अंधकारपूर्ण न हो, कुछ भी न बचे भीतर जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो गए। बाहर और भीतर सब ओर जागृति का प्रकाश फैल जाए। अभी जहां हम हैं वहां या तो हम जागृत होते या हम स्वप्न में होते या हम सुसुप्ति में होते। चौथे का हमें कुछ भी पता नहीं। जब हम जागृत होते हैं तो बाहर का जगत तो दिखाई पड़ता है, हम खुद अंधेरे में होते। वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन स्वयं का कोई बोध नहीं होता। संसार तो दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा की कोई प्रतीति नहीं होती। ये आधी जागृत अवस्था है, जिसको हम जागरण कहते हैं। सुबह नींद से उठकर वो अधूरा जागरण है, और अधूरा भी कीमती नहीं, क्योंकि व्यर्थ तो दिखाई पड़ता है और सार्थक दिखाई नहीं पड़ता। कूड़ा करकट तो दिखाई पड़ता है, हीरे अंधेरे में खो जाते। खुद तो हम दिखाई नहीं पड़ते कि कौन है, और सारा संसार दिखाई पड़ता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। हम तो दिखाई पड़ते ही नहीं स्वप्न में, बाहर का संसार भी खो जाता है। सिर्फ संसार से बने हुए प्रतिबिंब मन में तैरते, उन्हीं प्रतिबिंबों को हम जानते और देखते। जैसे कोई दर्पण में देखता हो चांद को, या झील पर कोई देखता हो आकाश के तारों को। सुबह जागकर हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं, स्वप्न में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती। और तीसरी अवस्था है जिससे हम परिचित हैं, बाहर का जगत भी खो जाता है, वस्तुओं का जगत भी अंधेरे में हो जाता है, और प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई पड़ते, स्वप्न भी तिरोहित हो जाता है। तब हम गहन अंधकार में पड़ जाते हैं। उसी को हम सुसुप्ति कहते हैं। सुसुप्ति में न तो बाहर का ज्ञान रहता न भीतर का। जागृत में बाहर का ज्ञान रहता है, और जागृत और सुसुप्ति के बीच की एक मध्य कड़ी है स्वप्न, जहां बाहर का ज्ञान तो नहीं होता लेकिन बाहर की वस्तुओं से बने हुए प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते हैं और उन्हीं का ज्ञान होता है। चौथी अवस्था है तुरीया, वही सिद्धावस्था है। सारी चेष्टा उसी को पाने के लिए, सब ध्यान सब योग तुरीयावस्था को पाने के उपाय। तुरीयावस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान। अंधेरा कहीं भी नहीं, न तो बाहर और न भीतर। पूर्ण जागृति, जिसको हमने बुद्धत्व कहा है, महावीर ने जिनत्व कहा है। न तो बाहर अंधकार है न भीतर, सब तरफ प्रकाश हो गया है। वस्तुओं को भी हम जानते हैं, स्वयं को भी हम जानते हैं। ऐसी जो चौथी अवस्था है वो कैसे पाई जाए, इसके ही ये सूत्र है। पहला सूत्र है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से तुरीयावस्था का ज्ञान हो जाता है। अभी हम जानते तो हैं लेकिन पृथक रूप से नहीं जानते। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तब तो हम स्वप्न के साथ एक हो जाते।
सुबह जाग के पता चलता है कि रात सपना देखा, लेकिन अब तो वो अवस्था खो चुकी। जब अवस्था होती है तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में लगता है कि हम स्वप्न हो गए, सुबह जाग के लगता है कि अब हम स्वप्न नहीं है, लेकिन अब हमारा तादात्म्य जागृत से हो जाता है। हम कहते हैं अब मैं जाग गया, लेकिन तुमने कभी सोचा कि रात तुम फिर सो जाओगे और ये तादात्म्य भी भूल जाएगा, फिर सपना आएगा और तुम सपने के साथ एक हो जाओगे। जो भी तुम्हारी आंख पर आ जाता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो, जबकि तुम सभी से पृथक हो। ये ऐसा ही है जैसे वर्षा आए और तुम समझने लगो कि मैं वर्षा हो गया, फिर गर्मी आए और तुम समझो कि मैं गर्मी हो गया, और फिर शीत आए और तुम समझो कि मैं शीत हो गया। लेकिन ये तीनों मौसम तुम्हारे आसपास हैं, तुम इन तीनों से अलग हो। बचपन था तो तुमने समझा कि मैं बच्चा हूं, जवान हुए तो तुमने समझ लिया कि मैं जवान हूं, बूढ़े हुए तो तुम समझ लोगे कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन तुम तीनों के पार हो। अगर तुम पार न होते तो बच्चा जवान होता कैसे? तुम्हारे भीतर कुछ है जो बचपन को छोड़ सका और जवान हो सका। वो कुछ बचपन और जवानी दोनों से अलग है। स्वप्न में तुम खो जाते हो, जागकर फिर तुम्हें लगता है सपना झूठ था। तुम्हारे भीतर कोई चेतना का तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत तुम्हारे यात्रा के पड़ाव, तुम नहीं हो। और जैसे ही तुम इस बात को समझ पाओगे कि तुम पृथक हो, अलग हो, वैसे ही चौथे का जन्म शुरू हो जाए। वो पृथकता ही चौथा है। महावीर ने इसके लिए बहुत कीमती शब्द प्रयोग किया। महावीर कहते हैं भेद विज्ञान। वे कहते हैं सारा विज्ञान अध्यात्म का भेद को साफ साफ कर लेने में वही इस शिव सूत्र का अर्थ है कि तुम्हें तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, इसका पता चल जाए। जैसे ही तीनों अवस्थाओं को तुम अलग अलग जान लोगे, तुम ये भी जान लोगे कि मैं तीनों से अलग हूं। तुम्हें भेद की कला आ गई। अभी हमारी मनोदशा ऐसी है कि जो भी हमारे सामने होता है हम उसी के साथ एक हो जाते। किसी ने तुम्हें गाली दी, क्रोध उठा, उस क्षण में तुम क्रोध के साथ एक हो जाते। तुम भूल ही जाते हो कि क्षण भर पहले क्रोध नहीं था, तब भी तुम थे। क्षण भर बाद क्रोध फिर चला जाएगा, तब भी तुम रहोगे। तो क्रोध बीच में आया हुआ धुआं है। उसने तुम्हें कितना ही घेर लिया हो, लेकिन वो तुम्हारा स्वभाव नहीं। चिंता आती है तो चिंता का बादल घिर जाता है, सूरज छिप जाता है, तुम भूल ही जाते हो कि मैं पृथक हूं। सुख आता है तो तुम नाचने लगते हो, दुख आता है तो तुम रोने लगते हो। जो भी घटता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का कोई बोध नहीं। इसे धीरे धीरे अलग करना सीखना होगा। हर स्थिति में अलग करना सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि जो भोजन कर रहा है वो शरीर। भूख लगे तो जानना कि जिससे भूख लगी है वो शरीर है। मैं सिर्फ जानने वाला हूं। चेतना को कोई भूख लग भी नहीं सकती। गर्मी लगे और पसीना बहे तो जानना कि वो शरीर पर घट रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहना और पसीना बहने देना, हटना, सुविधा बनाना, लेकिन शरीर के लिए ही सुविधा बनाई जा रही। तुम सिर्फ जानने वाले हो। धीरे धीरे प्रत्येक घटना जो तुम्हें घेरती है तुम उससे अपने को अलग करते जाना। कठिन है पृथक करना, क्योंकि बहुत बारीक फासला है, सीमा रेखा साफ नहीं। क्योंकि अनंत जन्मों में तुमने तादात्म्य करना ही सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा है।